आनंद का द्वार। कामनाएं बड़ी प्रबल होती हैं, इंद्रियां उनकी ओर सहज ही आकृष्ट होती हैं और उनसे आबद्ध हो जाती हैं। यदि इन इंद्रियों को निरंकुश छोड़ दिया जाए तो वे सहज आकर्षण से विषया शक्ति को ही सुख मानकर उसी में डूबी रहे। उन्हें दृष्टि नहीं होती, अंधी होती है वे। अंधे को मार्ग नहीं सूझता। गंध मिलते ही नासिका चंचल हो जाती है, रूप दिखते ही आंखें उधर उठ जाती हैं, ध्वनि सुनते ही कान खड़े हो जाते हैं और स्पर्श सुख के आभास मात्र से त्वचा सिहर जाती है। इंद्रियों में विचार करने की शक्ति नहीं होती और मन इंद्रियों का दास होता है, क्योंकि वह सुख की मरीचिका के पीछे इस संसार रूपी मरुभूमि में मृग की भांति इतस्ततः भागता फिरता है। फिर मन से जुड़ी बुद्धि उसका अनुसरण करती है। जहाँ भी ऐसा होता है, दुख वहाँ उपस्थित हो जाता है, क्योंकि अंधे के नेतृत्व में अंधा बनकर कहीं भी कुएं में गिर पड़ने की संभावना बनी रहती है। अंधा भला क्या मार्ग दिखाएगा किसी को? इंद्रियां मन और बुद्धि का नेतृत्व नहीं कर सकती है। धरती पर जो भी धन संपदाएं हैं, वे सभी मिलकर भी किसी कामना जर्जर व्यक्ति के मन को संतुष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इच्छाएं अनंत होती है। एक पूरी हुई कि दूसरी सामने आ खड़ी होती है। वासनाएं नाना रूपों में सामने आती जाती है और मन उनके पीछे पागल बनकर दौड़ता चलता है। यह अविद्या के कारण होता है। अज्ञान ही यह नाच नचाता है। आग में घी की आहुति डालो तो वह और तेज हो जाती है। इसी प्रकार विषयों को भोगने से भोग वासना की आग कदापि नहीं बुझती, वह और जोर पकड़ लेती है। भोगैषणा ऐसी प्यास है कि जितना भी जल पियो तृप्ति नहीं होती। वासनाएं भोग से प्रबल होती जाती है। इसके चक्कर में फंसा मन बेहाल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। भोग के फेरे से मन की ऊर्जा कुंठित हो जाती है, वह निर्बल होकर तेजहीन हो जाता है। विषयों की तृष्णा ही दुखों का उद्गम है। वासनाओं का ही दूसरा नाम दुख है। शरीर बूढ़ा हो जाता है, किंतु वासनाएं नित्य नवीन होती रहती हैं। एक समय ऐसा भी आता है जब शरीर साथ नहीं देता, इंद्रियां थक थक कर बेकार हो जाती है, किंतु मन अतृप्ति की आग में झुलसता रहता है। इसी अतृप्ति के साथ शरीर छूटता है और फिर जन्म मरण का बंधन जकड़ा रह जाता है। शरीर मिला था जिस बंधन को काटने के लिए, वह बंधन और सुदृढ़ हो जाता है। भोग का मार्ग बंधन का कारण है, मोक्ष का नहीं। विषयों का सेवन करते करते ययाति की भांति हजारों वर्ष व्यतीत कर दो, फिर भी वासनाओं का रूप नया होता रहेगा और उनसे दुख ही दुख मिलता रहेगा। क्षण प्रतिक्षण भोगों की लालसा बढ़ती ही जाएगी। यह लक्ष्य से भटकने का नतीजा है। इंद्रियां और विषयासक्ति बड़ी बलवान होती है। बड़े बड़े विद्वान और पंडित भी इनसे विचलित हो जाते हैं, क्योंकि वे बड़ी लुभावनी प्रतीत होती है। यही माया है, यही अविद्या है, यही अज्ञान है। यह जीवन का मार्ग नहीं है, यह अमृत का पथ नहीं है। इंद्रियों का नेतृत्व स्वीकार करके जीवन यापन करना आत्मनाश के अलावा और कुछ नहीं है। यह आत्महत्या है, अतः पाप है। भोग वासना और तृष्णा का मार्ग कल्याण का मार्ग नहीं है, क्योंकि इनसे अंततोगत्वा दुख ही मिलता है, आनंद नहीं। विषयों का तो चिंतन ही विष है। इंद्रियां वश में नहीं है। उच्छृंखल मन रूपी घोड़ा बेलगाम है और सारथी रूपी बुद्धि काम रूपी शत्रु के बहकावे में उसके प्रलोभन में आ गई है। इस स्थिति में जीवन युद्ध में सफलता कैसे मिल सकती है? इससे तो नाश का सिलसिला चल जाता है। एक बार जो पतन शुरू हो गया तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेता। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है,
इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति से काम उत्पन्न हो जाता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है, क्रोध से मोह प्रकट होता है, मोह से विभ्रम पैदा होता है, विभ्रम से ही बुद्धि नष्ट हो जाती है, फिर मनुष्य भवकूप में पतित हो जाता है। जैसा चिंतन करोगे, विचार करोगे, संकल्प करोगे, वैसा ही बनोगे। जिसका ध्यान करोगे उसके पास पहुंच जाओगे या वह तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। विषय भोगों का ध्यान और धारणा करते ही उनकी संगति उपलब्ध होगी, भोग मिलेगा। विषयों का संग हुआ तो मन उसमें सुख खोजेगा और सुख मानकर उसे पकड़कर रखना चाहेगा, उससे राग हो जाएगा और उसे अपना बनाए रखने की लालसा होगी। कामना पूर्ति नहीं होने पर क्रोध आएगा और जिसके पास वह भोग सामग्री होगी उससे ईर्ष्या होने लगेगी। क्रोध और ईर्ष्या की आग दग्ध करने लगेगी। भोग वस्तु को पा लेने के लिए, उसे छीन कर केवल अपने लिए ही रख लेने के लिए मन उद्विग्न होता रहेगा। असत को ही सत मान लेने, नकल को ही असल मान लेने को सम्मोह कह लो। ऐसा मनुष्य भ्रमों का शिकार हो जाता है और सुख रूपी कुर्सी से चिपक जाना चाहता है। वह अपने कर्तव्य की, अपने वास्तविक लक्ष्य की याद ही भूल जाता है। वास्तविक आनंद प्राप्त करने का लक्ष्य ही विस्मृत हो जाता है। इस विस्मृति के परिणाम स्वरूप बुद्धि दिग्भ्रमित हो जाती है। बुद्धि भ्रष्ट हुई नहीं कि सोच विचार की शक्ति मृत हो जाती है। बुद्धि का नाश अर्थात जीवन का नाश। सोचने, समझने और चिंतन करने की शक्ति मानव में ही है, अन्य प्राणियों में इतना विकास नहीं हुआ है। बुद्धि मनुष्य की विशिष्टता है। इसके नष्ट होते ही वस्तुतः मनुष्य अपनी पहचान ही खो देता है। मनुष्य की प्रज्ञा अर्थात बुद्धि मन में चली जाती है। मन इंद्रियों में रमता है और इंद्रियां पतन के गड्ढे में गिरा देती है। बुद्धि ही ज्ञान को पहचानती है, क्योंकि वही विचार कर सकती है और एक निश्चय पर पहुंच सकती है। निश्चय पर पहुंचते ही मन में संकल्प होगा और यह संकल्प रूपी कोड़ा इंद्रिय रूपी घोड़ों को वश में कर लेता है। फिर इंद्रियां विषयों की ओर नहीं भागती और भोग के दुखमय स्वरूप की पहचान हो जाने से वैराग्य दृढ़तर होने लगता है तथा तृष्णा क्षीण होने लगती है। तृष्णा और वासना का कम होना अर्थात दुख का कम होना। दुख घटेगा तो सुख बढ़ेगा, यह अग्रसर होने की बात हुई। पहले बुद्धि से हुई, मन ने उसका अनुसरण किया। फिर इंद्रियां मन के अनुसार चलने लगी और इंद्रियों का रुख विषय की ओर से हट गया। जीवन की यह यात्रा बुद्धि के विवेक के धी के नेतृत्व में हुई, अतः इसे सफलता मिलती है। यह साधन का मार्ग है, यही कल्याण का मार्ग है। मन हमारे वश में रहे, मन हमारा आज्ञाकारी हो, न कि हम मन के वश में रहे और उसकी आज्ञा माने। बुद्धि में सत्य का पक्ष प्रबल है, क्योंकि उसमें ज्ञान का निवास है। मन लालची होता है, क्योंकि वह आसक्ति का दास है। बुद्धि आनंद स्वरूप आत्मा के अधिक निकट है, अतः स्थिर बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि का नेतृत्व ही कल्याणकारक है, क्योंकि वह विचार का, विवेक का वर्ण करती है। जब विवेक प्रबल होता है तब वैराग्य होता है और भोगों की वासना, तृष्णा का परित्याग कर अंतःकरण परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाता है। यह समर्पण ही आनंद का द्वार खोल देता है। जब मनुष्य किसी भी प्राणी और वस्तु के साथ राग द्वेष का भाव नहीं रखता, तब वह समदर्शी हो जाता है तथा सभी दिशाओं में उसके लिए अनिर्वचनीय मंगल और आनंद होता है। भोग वासना का चिंतन ही अमंगल है और विषय विमुखता मंगलमय आनंद के राजमार्ग का प्रारंभ। इसीलिए संत विषय सुख छोड़कर भगवत चिंतन की डोर पकड़ने का उपदेश देते हैं। नाम चिंतन सारे अमंगलों को दूर करता है। मंगल भवन अमंगल हारी, सादा भोजन सादा जीवन।
सात्विक भोजन पान से और सादे कपड़े धारण करने से बुद्धि शुद्ध रहती है। अल्प आय वाला व्यक्ति यदि मांस मछली खाएगा और इसी प्रकार तामसिक भोजन करेगा, भड़कीले कपड़े पहनेगा, धूम्रपान करेगा, तो उसे अपने तथा अपने परिवार के निर्वाह के लिए अधिक धन प्राप्ति के साधन खोजने पड़ेंगे। फलतः उसके लिए बुद्धि को सात्विक रखना दुष्कर हो सकता है। संभव है वह बेईमानी करने के लिए भी बाध्य हो। अधिक वेतन पाने वाला व्यक्ति भी यदि तामसिक आहार विहार रखे तो व्यसनों की अधिकता से उसे भी कुपथ का सहारा लेना पड़ेगा। सात्विक जीवन से शांति मिलती है, तामसिक से बेचैनी रहती है, उद्वेग रहता है तथा जलन और ईर्ष्या होती है। मादक वस्तुओं का प्रयोग इसी कारण ठीक नहीं है। इनसे वृत्तियां तामसिक होती है, इनके सेवन से बुरी आदतें पड़ जाती हैं। गुजारा न हो सकने पर मनुष्य गलत रास्ते अपनाने को बाध्य होता है। यह भी है कि तंबाकू चबाने या पीने से तेज नष्ट हो जाता है। कहा गया है कि युद्ध में कामधेनु के कान के कटने से जहां रक्त गिरा था वहीं तंबाकू उगा और पनपा। भोजन शुद्ध मन से शुद्ध स्थान पर और शुद्ध तरीके से तैयार किया जाना चाहिए। इसीलिए दक्षिण भारत में पर्दा लगाकर भोजन बनाने की प्रथा है। भोजन या दूध दही जब सेवन करे तब दायां स्वर चल रहा हो। जल ग्रहण करने के समय बायां स्वर चलना चाहिए। इसके विपरीत आचरण से काया रोगी होती है। दाहिने स्वर भोजन करे, बाएं पीवे नीर, ऐसा संयम जब करे सुखी रहे शरीर। बाएं स्वर भोजन करे, दाहिने पीवे नीर, 10 दिन भूला यों करे पावे रोग शरीर। भोजन केवल स्वयं के लिए बनाकर अकेले खाना उचित नहीं माना गया है। भगवान को भोग लगाया हुआ भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करना ही उत्तम है। मांस भक्षण मात्र इसी कारण उचित नहीं कि इससे तामसिक वृत्तियों को पोषण मिलता है, बल्कि साथ ही यह बात भी है कि हिंसा बहुत बड़ा अधर्म है। इस प्रसंग में मनु ने 8 प्रकार के दोषी बताए हैं, जिनमें हत्याकारी, भक्षक, व्यापारी, पाचक आदि सम्मिलित हैं। प्राचीन समय में वैशाख, जेठ और आषाढ़ में कई क्षेत्रों में आदमी की हत्या करके उसका रक्त खेतों में डाल देते थे, क्योंकि विश्वास था कि इससे खेती अच्छी होती है। देवी की प्रसन्नता के लिए कई बार चोरी से भी आदमी की बलि चढ़ा देते थे। यह बहुत ही घृणित कार्य है। लोग यह नहीं समझते कि देवी इस प्रकार असक्त एवं निर्दय कैसे होंगी कि उनके लिए चोरी करनी पड़े और जानवरों तथा मनुष्यों की बलि देनी पड़े। चोरी डकैती करना महापाप है। ऐसा करने वाला दंड का भागी होता है। स्वास्थ्य लाभ एवं सिद्धि प्राप्ति के लिए भी हिंसा विहित नहीं है। बुरा काम करने का फल कितना ही अच्छा दृष्टिगोचर क्यों न हो, उसे कदापि नहीं करना चाहिए। रावण विद्वान था, शिवजी की पूजा करता था और वेदों का अध्ययन करता था। फिर भी वह राक्षस था, क्योंकि उसमें 3 दोष थे। वह मांसाहारी तथा मदपायी था। उसने पर स्त्री हरण किया और शरीराभिमानी था। शरीर का अभिमान भी महान दोष है। जो सच्चा ज्ञानी है वह जानता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, फिर इस पर अभिमान कैसा। रावण को कुंभकर्ण जैसे भाई और मेघनाद जैसे पुत्र का भी अभिमान था। भक्तजन को अपना जीवन सात्विक रखना चाहिए। राम नाम लेने वाला यदि यह सोचकर दुष्कर्म करता है कि उसके अपराध राम के जपने से धुल जाएंगे, तो यह भारी भूल है। कहा गया है कि ऐसे मनुष्यों के पाप वज्र समान हो जाते हैं और स्वयं यमराज भी उसका परिमार्जन नहीं कर सकते। पाप उसी के क्षय होते हैं जो भगवान को अपना मन प्राण अर्पित कर उनकी शरण ग्रहण करता है। इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं, अतः अपनी हर एक इच्छा की पूर्ति के लिए बुरे साधनों को भी अपना लेना पाप कर्म है। इच्छाओं को पाला ही क्यों जाए, वासना ही तो दुख देती है। इसी जड़ को काट दो,
किंतु यह ज्ञान की कुल्हाड़ी से ही कटता है। मन में अच्छे विकल्प भी होते हैं और बुरे भी। जब भोजन स्वच्छ, पवित्र और सादा नहीं होता तो मन भी दूषित हो जाता है और उसमें बुरे विचार उत्पन्न होने लगते हैं। स्वस्थ विचार स्वस्थ मन से उत्पन्न होता है। स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में रहता है और उसी का शरीर स्वस्थ रहता है जिसकी इंद्रियां वश में है। सादा भोजन और सादा जीवन सत्व गुण की वृद्धि करता है। इससे मन निर्मल होता है तथा शुभ चिंतन में लगता है और स्वतः शुभ कर्मों में लग जाता है। इस प्रकार मन, वचन, कर्म की एकता की नींव सादा भोजन पर टिकी है। जो पुरुष एक बार धर्म मार्ग पर पैर रखकर फिर लोभवश काम क्रोध के चक्कर में पड़कर अधर्म करने लगता है, उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। मानव राग के अधीन रहकर विषयों का सेवन ही करता है। विषयों के कारण सत्वादि गुणों के संसर्ग से ही हर्ष, क्रोध और विषाद की उत्पत्ति होती है। पंचभूतों के विकार भी है देह में। जैसे वन में रहने वाले सन्यासी एवं योगी शरीर बचाने के लिए स्वादहीन रूखा सूखा भोजन खा लेते हैं, उसी प्रकार संसारी मनुष्य को भी परिश्रम में संलग्न होकर रोगी के औषधि सेवन के समान केवल शरीर के लिए परिमित एवं सात्विक भोजन करना चाहिए। स्वस्थ तन, स्वस्थ मन। अधिकांश रोग मन की उपज होते हैं। मन बीमार हो तो तन भी बीमार हो जाता है। रुग्ण मन से रुग्ण और दूषित विचार उत्पन्न होते हैं, जो षड रिपुओं को आमंत्रण देकर हृदय स्थल को उनका क्रीड़ा स्थल बना देते हैं। अतः मन को बीमार मत होने दो, बुद्धि को भ्रष्ट होने का मौका मत दो। मन तो सभी इंद्रियों में श्रेष्ठ है, भगवान का ही रूप है, अपार विभूतियों वाला और शक्ति संपन्न है। केवल उसे अवसाद से बचाओ और सदा प्रसन्न रहो। मन की अनवसादता और प्रसन्नता से ही बुद्धि निश्चल होती है और शुद्ध होती है। मन को प्रसन्न एवं स्वस्थ रखने का पहला उपाय है शरीर को स्वस्थ रखना। शरीर तो वह रथ है जिस पर बैठकर जीवन की यात्रा करनी होती है। शरीर एक चलता फिरता देव मंदिर है जिसमें स्वयं भगवान अपनी विभूतियों के साथ विराजते हैं। अतः मन की निर्मलता और बुद्धि की शुद्धता का साधन शरीर से प्रारंभ होता है। शरीर तो एक साधन मात्र है जिसकी सहायता से परम साध्य को प्राप्त करने के लिए योग, तप, जप आदि किया जाता है। इस साधन रूपी शरीर को स्वस्थ और पवित्र रखने से ही योग की शुरुआत होती है। यह धारणा करने से कि रोग नहीं होगा, हम स्वस्थ हैं और रहेंगे, रोग दूर होते हैं। यदि रोग आ भी जाए तो मित्रों को मत बताओ, उनकी सहानुभूति रोग को ठहरने का निमंत्रण देती है। बीमारी की जड़ है भ्रम और शंका। बहुधा वह निमंत्रण देने से आती है। वर्षा में बाहर जाते समय यह डर हो कि कहीं सर्दी न पकड़ ले तो सर्दी जरूर धरेगी। रोग भी बिन बुलाए मेहमान की तरह आता है। मेहमानों का यदि स्वागत न किया जाए तो वह लौट जाएंगे। रोग भी मेहमान की तरह चला जाएगा यदि उसका स्वागत सहानुभूति से, दवाओं से न किया जाए। यह सोचने से कि मैं बीमार हूँ, बीमारी बढ़ती है। धरती, जल, धूप ये सभी औषधि है। धैर्य रखो, बीमारी अवश्य भागेगी। धैर्य से स्वास्थ्य ठीक रहता है। मनु ने कहा है, धीरता, क्षमा, बाहरी वृत्तियों का निग्रह ये धर्म है। दूसरों का धन नहीं लेना, पवित्रता रखना, इंद्रियों का दमन, विवेकपूर्ण आचरण, विद्यानुराग, सत्य बोलना और क्रोध नहीं करना ये भी धर्म है। जो इन धर्मों का पालन करता है, जो इनको धारण करता है, वह रोगी नहीं होता। मिट्टी और पानी से शरीर साफ करना और नेत्रों को वश में रखना ही ठीक है। धर्म का पालन करने वाले से रोग दूर रहते हैं। मांसाहार, शराब, धूम्रपान आदि रोगों की जड़ है। सात्विक भोजन से रक्त शुद्ध रहता है। तामसी भोजन से शरीर आलसी और रोगी रहता है। सात्विक भोजन से
गरीबी भी दूर होती है और संतोष तथा प्रसन्नता रहती है। अमीर आदमी यदि व्यसनों में फंसा रहे, तामसिक वृत्ति रखे, तो दरिद्रता आएगी। अपनी वृत्तियों की संतुष्टि के लिए वह पाप करेगा, धोखा देगा और फलस्वरूप दुख का भागी होगा। दुख नाना प्रकार के रोगों के रूप में भी कष्ट देते हैं। बच्चे बड़ों का अनुसरण करते हैं। महाजनो येन गतः स पंथः। यदि बड़े लोग बुरे स्वभाव के होंगे, तामसिक वृत्ति के होंगे, तो बच्चों को भी उसी प्रकार का जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा मिलेगी और उनके अपराधों के बड़े लोग भी भागी होंगे। बच्चों को शुरू से ही सन्मार्ग दिखाएं तो वे सुंदर आचरण वाले होंगे। मनुष्य का आचरण ही उसके मन का, उसकी पवित्रता का और बुधा भाव समन्विता होने का प्रमाण उपस्थित करता है। हमारी इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति जब ज्ञान शक्ति से निर्देशित होती है तो सदाचार बढ़ता है, और जब ज्ञान क्रिया का संचालन केवल इच्छाओं से होने लगता है तो सर्वत्र भ्रष्टाचार बढ़ता है। जो सच्चिदानंद स्वरूप वृत्ति है वह ज्ञान दीपेन भास्वता, बड़प्पन पद और कुर्सी से नहीं होता। मन की शुद्धि और तन का आरोग्य किसी कुर्सी पर बैठने से नहीं होता। अफसर लोग बड़ी तनख्वाह पाने वाले वस्तुतः दरिद्र होते हैं, क्योंकि इनका जीवन सादा और सात्विक नहीं होता और प्रायः खर्च आय से अधिक होता है। जिनको साधारणतः बड़ा अमीर कहते हो, वे वस्तुतः अत्यंत गरीब हैं, क्योंकि वे तृष्णा से भरे हुए हैं। धनी तो वे हैं जिनके पास आध्यात्मिक ज्ञान है। सूर्य की किरणों में औषधि के प्रचुर गुण हैं। पहले जमाने में कुएं चौड़े होते थे, जिससे सूर्य तथा चंद्रमा की किरणें पानी तक पहुंच सके। जिस पानी या भोजन पर सूर्य या चंद्रमा की किरणें पड़ी हो, वह अपेक्षाकृत अधिक स्वादिष्ट तथा मीठा होगा। वर्षा में नहाने से रक्त साफ होता है। वर्षा दो प्रकार की होती है, खारे जल वाली जिसमें समुद्र का जल होता है और मीठे जल वाली जिसमें नदी आदि का जल होता है। मीठे जल वाली वर्षा ही स्नान के लिए उत्तम है। प्रकृति के निकट रहो। शुद्ध मिट्टी में भी औषधि के गुण हैं। बच्चों का शुद्ध मिट्टी पर खेलना बुरा नहीं है। नेत्र की ज्योति की रक्षा के लिए सवेरे नंगे पांव घास पर टहलो। दर्द के स्थान पर किसी के दाहिने पैर का अंगूठा लगवाओ तो आराम पहुंचेगा। दाहिने पांव के अंगूठे से विद्युत तरंगे विशेष रूप से प्रवाहित होती हैं, इसीलिए महान पुरुषों का चरणामृत लिया जाता है। आसनों की सिद्धि से शरीर निरोग रहता है। बद्ध पद्मासन स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। चाह को मिटाने से सुख शांति मिलती है। जिसने अभिलाषाओं को त्याग दिया वही बड़ा है। युक्त आहार और विहार स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए जरूरी है। शरीर को स्वस्थ रखो, सादा जीवन बिताओ, सब शुभ होगा। भगवान के श्री चरणों का आश्रय संसार समुद्र को पार करने के लिए नौका का काम करेगा। जानहि जेहि सोई देहु जनाई। योगी, मुनि, तपस्वी, साधक सभी गीता, रामायण और वेदांत का मंथन मनन करते करते जब थक जाते हैं और उनकी समझ में कुछ नहीं आता और न तो कुछ ध्यान में ही दिखाई पड़ता है, तो अंत में कह बैठते हैं, परमात्मा तू क्या है? यह तू ही जानता है। और जब ऐसी अवस्था आती है तभी परमात्मा की असीम कृपा होती है, जिससे वे साधक, योगी और मुनिगण परमात्मा तत्व का दर्शन कर इस दुर्लभ मानव जीवन को सफल बना पाते हैं। गंगा तट पर एक संत रहते थे और वहीं पर भगवान का एक मंदिर था, जिसमें वे नित्य भगवान की पूजा अर्चना करते थे और जब तक पूजा अर्चना नहीं कर ले तब तक एक बूंद जल भी ग्रहण नहीं करते थे। एक दिन नित्य की तरह सुबह स्नान के बाद भगवान का श्रृंगार करने लगे, लेकिन जब जब श्रृंगार पूरा होने पर आता था, पूरा का पूरा बिखर जाता था। उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि भगवान को संभवतः वह श्रृंगार पसंद नहीं है और इसी कारण श्रृंगार बिखर गया है।
महात्मा फिर दूसरे प्रकार से भगवान का श्रृंगार करना प्रारंभ करते और इस प्रकार सुबह से शाम तक भगवान का अनेक प्रकार से श्रृंगार रचते रहे, किंतु ज्यों ही श्रृंगार पूरा होने को आता वह पुनः बिखर जाता। उनकी भुजाएं श्रृंगार करते करते थक गई और उनकी बुद्धि भी जवाब दे गई, तो अंत में वे भगवान से रूठ गए और यह कहते हुए चल पड़े कि न जाने भगवान तुझे आज कौन सा श्रृंगार पसंद है, मेरी समझ में अब नहीं आता। अपना श्रृंगार तो अपने कर, मैं तो चला। महात्मा कुछ ही दूर तक पहुंचे थे कि उनका शिष्य दौड़ा हुआ आया और उनके चरण पकड़कर प्रेमाश्रु बहाते हुए कहने लगा, पुजारी बाबा आप लौट चले और देखे कि आपके रूठते ही स्वयं और स्वतः भगवान ने किस प्रकार का अद्भुत श्रृंगार कर रखा है। आज उस श्रृंगार में उनकी कितनी अलौकिक शोभा हो रही है। लगता है भगवान आज अद्भुत श्रृंगार कर साक्षात मंदिर में विराजमान है। यह सुनते ही महात्मा लौट आए। मंदिर में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि भगवान अपना दिव्य श्रृंगार कर विराजमान है। भगवान के परम प्रकाश में दिव्य स्वरूप का दर्शन पाकर वे भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे और इस प्रकार उस दिन उनकी साधना पूरी हो गई। भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त हो गया और उन्होंने सब कुछ पा लिया। ठीक इसी प्रकार जब संत, साधक, योगी, मुनि उस परमात्मा तत्व का मनन करते करते एवं वेद शास्त्र, गीता, रामायण आदि का अध्ययन करते करते थक जाते हैं और उनकी बुद्धि कुछ सोच नहीं पाती, तो ऐसी अवस्था आने पर परमात्मा उन्हें ऐसी योग बुद्धि तथा दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं जिसके द्वारा परमात्मा तत्व का दर्शन करके सत साधक, योगी, मुनि धन्य हो जाते हैं और इस प्रकार उनकी कठिन साधना पूरी हो जाती है। जिस प्रकार दिन में सूर्य के प्रकाश की चकाचौंध में आकाश के तारे दिखाई नहीं पड़ते, उसी प्रकार अविद्या माया की चकाचौंध के कारण ईश्वर सबसे निकट होने पर भी नहीं दिखाई पड़ते। इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु जो निरंतर उनके ध्यान में प्रेम पूर्वक लगे हुए भक्त हैं, उन्हें वे परम प्रकाश में परमात्मा परम अनुग्रह करके स्वयं उनके अंतःकरण में अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को प्रकाशमय तत्व के ज्ञान रूपी दीपक द्वारा नष्ट कर देते हैं, जिससे वे भक्त परमात्मा तत्व का दर्शन कर परमात्मामय हो जाते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं यह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। इसीलिए भक्ति ही एक मूल मार्ग है, जिसके द्वारा उस परम पिता परमेश्वर को जो अज्ञेय है, उनके अनुग्रह से ही उन्हें जाना जा सकता है। केवल वेद, पुराण अथवा अन्य धार्मिक ग्रंथों के ज्ञान अथवा उनके मंथन द्वारा परमात्मा तत्व को जानना कठिन ही नहीं असंभव है। भगवान की माया बड़ी दुस्तर है। बड़े बड़े विद्वानों, त्यागियों, तपस्वियों, ऋषियों और संतों को भी यह चक्कर में डाल देती है। मम माया दुरत्यया, किंतु जो प्रभु के भक्त हैं, प्रेम से उनका भजन करते हैं, श्रद्धा पूर्वक उनकी शरण ग्रहण करते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। भगवान अपने ही योग माया से आवृत हैं। जीव और अपने बीच उन्होंने ही पर्दा डाला है और उस पर्दा को या तो जीव हटाकर दर्शन करे या स्वयं वे हटाकर दर्शन दे। पर्दा हटाने के लिए जीव साधन करता है, तप करता है, जप करता है, किंतु माया बार बार उसको ठगती है। किंतु भक्ति से व्याकुल साधक टेर लगाता है
पर्दा हटाओ और दर्शन दो। भगवान कृपा के सागर है, वे भक्त की व्याकुलता सहन नहीं करते, स्वयं पर्दा हटाकर दर्शन देते हैं। यह मन और बुद्धि भगवान की ही विभूति है, इसे अपना मत समझो और इसे अर्पित कर दो उनके चरणों में। लो, यह मेरा मन तेरा है, यह बुद्धि तेरी है, सारा चक्र तो मन का ही है ना। न वह तुम्हारा रहेगा, न तुम्हें नाच नचाएगा। भगवान की शरण में वह स्थिर हो जाएगा और फिर प्रभु तुम्हें दर्शन देंगे। भाव समन्वित होकर प्रीतिपूर्वक भगवान की कृपा प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहो। उनकी कृपा होगी अवश्य, और जब कृपा होगी तभी वे तुम्हारी समझ में भी आएंगे। निराश मत हो, भगवान का मनोयोग से भजन करो। उनकी ओर बढ़ने की इच्छा रखने वाले को वे पास बुला लेते हैं। जगत के किसी हेर फेर से चकित होने की आवश्यकता नहीं। सांसारिक सुख दुख में पड़कर हम ही भगवान से विमुख हो जाते हैं, वे हमसे कभी विमुख नहीं होते। जो कुछ होता है भगवान का रचा होता है, तुम्हारे नहीं चाहने पर भी वह होकर ही रहेगा, उसे टालने में कोई समर्थ नहीं। इसीलिए संसार से अपनी दृष्टि सर्वथा मोड़ लेनी चाहिए और अधिक से अधिक भगवान का चिंतन करना चाहिए। जगत में मोह रखोगे तो कभी हंसना और कभी रोना पड़ेगा। प्रपंच में कम पड़ो, इसी में बुद्धि